डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर्स उसकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यहाँ हमें दिया है कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल इक्वल है तो हमने शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, फर्स्ट जो हमें गिवन है, गिवन में हमें ये दिया है कि हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की देखो क्या कंडीशन होती है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे कि ए बी साइड है वो सी डी साइड के इक्वल है और जो बी सी साइड है वो ए डी साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो पैरेललोग्राम होती है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब ए एंगल सी के इक्वल होता है और बी एंगल डी एंगल के इक्वल होता है। अब यहाँ हमें दिया है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें जो AC है डायगोनल और BD डायगोनल है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है हमारे पास उसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, और उसमें जो एंगल होता है वो सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब हमने ये शो करना है, अभी तो साइड्स तो हमें पता है पैरेललोग्राम की भी इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स, तो ये तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमने ओनली ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये वाली ट्रायंगल ले लें। अगर हमारे पास ये ABD ट्रायंगल है, ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABD एंड एक ले लेते हैं हम ये वाली ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और यहाँ से हम A एंड B एंगल इक्वल प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, एक तो ये AB साइड है वो दोनों में इक्वल है, तो हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है। और इस ट्रायंगल में ABC में जो AC डायगोनल है और ABD में जो BD डायगोनल है, ये हमें गिवन है कि दोनों डायगोनल इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा BD इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास गिवन है। और ये भी गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में ABC में जो इसकी BC साइड है और ABD में जो AD साइड है ये भी दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC, बिकॉज अपोजिट साइड्स जो होती हैं ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ तीनों साइड्स होगी ट्रायंगल की, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो हम लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जो ये ट्रायंगल है ABD ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ABC। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं इसका एंगल A एंड इसका एंगल B ये भी आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। ठीक है, अब हमने ये तो प्रूव कर लिया कि जो ABD ट्रायंगल है उसका A एंगल एंड जो ABC ट्रायंगल है उसका B एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है जो AD साइड है वो हमारी BC साइड के पैरेलल है। अगर AD एंड BC पैरेलल है तो हमें पता है, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान लें कि AB इज अ ट्रांसवर्सल, अगर ABC ट्रांसवर्सल है तो हमें पता है ये दोनों जो एंगल हैं A एंड B इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये कोइंटीरियर एंगल है और कोइंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम A एंड B एंगल इक्वल है, तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल A, B की जगह पे भी A फिल कर देंगे, इज इक्वल टू 180। यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एंगल A इज इक्वल टू 180 और एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 180/2, कैंसिल होके ये बन गया 90। ठीक है, तो हमें पता है अगर एक भी एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब A एंगल 90 है तो A B के भी इक्वल था, इसका मतलब B भी 90 है। और जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब C एंगल भी 90 हो गया, क्योंकि A एंड C एंगल भी आपस में इक्वल है। और B एंगल है वो D के इक्वल आ गया, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, एक एंगल भी 90 डिग्री है पैरेललोग्राम का, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यही हमने
प्रूव करना था, हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है। हमारा सेकंड सम है, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो इसमें हमने क्या प्रूव करना है, हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है। सपोज हमने एक स्क्वायर ले लिया ABCD। हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये शो करना है कि जो डायगोनल है स्क्वायर के वो इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है, मतलब AC एंड BD है जो वो आपस में इक्वल आने चाहिए। ठीक है, और सेकंड हमने ये प्रूव करना है, और जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब जो ये वैल्यू AC है, सपोज यहाँ हमारे पास एक O पॉइंट है, इसका मतलब OA एंड OC ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करना होता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, जैसे कि ये डायगोनल है, अगर ये O पॉइंट है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब OA एंड OC की वैल्यू आपस में इक्वल है। सिमिलर OB एंड OD भी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करना है, और ये भी प्रूव करना है कि जो ये डायगोनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमने ये शो करना है कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल इक्वल है। ठीक है, यानी कि AC इक्वल टू BD ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया था, जैसे हम एक ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इनर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल एक ले लेते हैं ABC। अब देखो इसमें क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB तो कॉमन है, हम लिख लेंगे AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ठीक है, और स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, इसका मतलब जो इस ट्रायंगल की BC साइड है और इस ट्रायंगल की जो AD साइड है ये भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC। ये हमारे पास है साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल है। अब हमें ये भी पता है कि जो A एंगल है और इसमें जो B एंगल है ये भी दोनों 90 के हैं, इसका मतलब A एंगल इज इक्वल टू B ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास रूल बन गया बाय, देखो पहले साइड आ गई, फिर एंगल आ गया, फिर से साइड आ गई, S से S हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल ABC। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल इक्वल हो गए, AC एंड BD डायगोनल है। अब हमने सेकेंड टाइम और क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि जो ये डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ हमने प्रूव करना है टू प्रूव जो OA है उसकी लेंथ OC के इक्वल है एंड जो OB है उसकी लेंथ OD के इक्वल है। ठीक है, देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है ये DOC जो एक ट्रायंगल तो हम ये ले लेंगे, और एक ट्रायंगल है AOB एक ये ले लेंगे। ठीक है, तो इनर ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। अब देखो इसमें हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू CD ये गिवन है दोनों साइड्स। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की साइड है ये हमें गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब हमें पता है कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं, अगर हम देखें तो ये इसकी ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है, देखो इन एंगल्स के हम नेम लिख लेते हैं। ये हमारा 1 एंगल है सपोज, ये 2, ये 3 एंड ये 4, और ये हमारा है 5 एंगल, और ये है 6, और इसको नाम ले देते हैं 7, और ये एंगल है 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, अगर हमारे पास CD एंड AB दोनों पैरेलल लाइंस है, CD पैरेलल है AB के, और हम मान लेते हैं कि जो BD है वो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये इक्वल आएंगे, और अगर ये दोनों लाइंस कट कर रही है तो इसका मतलब 2 एंड 4 एंगल भी इक्वल है,
तो ये हमारे पास आ गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, एक तो ये साइड होगी, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो बाय AAS रूल जो हमारी ट्रायंगल है DOC वो कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल AOB। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हम देखो यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ OD साइड है वो इक्वल टू है OB एंड जो OC साइड है वो इक्वल टू है OA। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमारे डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो एंगल ये 1, 2, 3 एंड 4 एंगल बन रहे हैं ये सभी 90 डिग्री के हैं। तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। देखो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि वो बाइसेक्ट करते हैं। अब हमने ये लेना है कि जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। देखो इसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें ये पता है कि ये 2 एंड 4 इक्वल एंगल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, और 1 एंड 3 आपस में इक्वल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। अब हमने 1 एंड 2 को इक्वल प्रूव करना है, उसके लिए हम एक ट्रायंगल तो ये वाला ले लेंगे, इनर ट्रायंगल ODA एंड एक ट्रायंगल ले लेंगे हम ODC। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो OD साइड है वो तो इक्वल है, OD इज इक्वल टू OD, ये कॉमन है दोनों में। और ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया है कि OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, ये भी दोनों इक्वल हैं, ये हमने प्रूव किया है सेकंड पार्ट। अब हमें ये पता है कि जो AD साइड है और CD साइड है ये भी दोनों इक्वल हैं, ये क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है ये इक्वल होती है, तो AD इज इक्वल टू CD, ये है साइड ऑफ स्क्वायर। तो बाय SSS रूल तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल ODC। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ये अगर देखें तो ये हमारी एक लाइन है, ये लाइन इसको कट कर रही है, यहाँ एक 1 एंगल है, यहाँ 2, तो इसका मतलब ये हमारे लीनियर पेयर बन रहे हैं, और जो लीनियर पेयर में एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ 1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ भी हम 1 फिल कर देंगे 2 की जगह पे भी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180, और यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 2 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर 190 डिग्री है तो 1 2 के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1 एंगल और 2 ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों 90 डिग्री हैं। और हमें ये पता है कि जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, इसका मतलब जो एंगल 4 है वो भी 90 आ गया, और जो एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 90 आ गई। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, सभी एंगल्स 90 डिग्री के प्रूव हो गए। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था, तो हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो गया है। हमारा थर्ड सम है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, एंड सेकंड पार्ट है ABCD इज अ रोम्बस। देखो पहले हमें ये गिवन है कि जो ये पैरेललोग्राम है इसका जो डायगोनल है AC वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट करता है, सपोज यहाँ हमारा ये 1 एंगल है, ये 2 है, इसका मतलब ये 1 एंड 2 की वैल्यू आपस में इक्वल है। हमें ये शो करना है कि जो ये AC डायगोनल है वो C एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सपोज यहाँ हमारा 3 एंगल है, ये 4 है, इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये हमने प्रूव करना है। अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, हमें पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, AB साइड है वो CD साइड के इक्वल है, और जो BC साइड है वो AD साइड के इक्वल है। ठीक है, पहले तो ये गिवन है हमारे पास कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है।
अब देखो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी साइड है जो सी डी साइड के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसको हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर लाइंस ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमें ऑलरेडी इक्वल है कि 1 एंड 2 आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 जो है देखो वो 4 के इक्वल है, और जो एंगल 1 है वो 2 के भी इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है, और जो 2 एंगल है वो 3 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि ये चारों एंगल आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमने प्रूव करना था। अगर 3 एंड एंगल 4 इक्वल है, इसका मतलब जो AC डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर गया एंगल C को। ठीक है, तो हम लिख देंगे AC बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है, उसमें हमने प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस में हमें पता है कि ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की हमें पता है कि ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये अगर ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएं और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाए, मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं, तो ये एक रोम्बस बन जाएगी। देखो उसके लिए क्या है, अब हमने यही प्रूव किया है सेकंड पार्ट के लिए। देखो हमने ये प्रूव कर लिया कि 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये हमें गिवन है ना, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव शो कर दिया 1 एंगल इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी ट्राइंगल के हमारे पास ये वाले 2 एंगल्स इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा AB साइड इज इक्वल टू BC साइड। ठीक है, बिकॉज हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सेम अगर हम ये वाली ट्रायंगल की बात करें, इनर ट्राइंगल ADC, उसमें हमारे पास क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएगी, तो AD इज इक्वल टू CD। ठीक, अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया, AB जो है वो BC के इक्वल है, और हमें ये भी पता है कि जो AB है वो CD के भी इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और जो BC साइड है वो इक्वल टू होती है AD साइड के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल प्रूव होगी। तो यही हमने शो करना था कि अगर किसी पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड सम है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा फोर्थ सम है, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. सेकंड पॉइंट है, इसमें हमने प्रूव करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। देखो पहले तो हमें ये गिवन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD। हमें पता है रेक्टेंगल है, उनके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसमें हमें ये दिया गया है कि जो इसका डायगोनल है AC वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C। मतलब एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब सपोज ये हमारा पास 1 एंगल है, ये 2 है, और यहाँ हमारे पास ये 3 एंगल है और ये 4 है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ हमारे पास गिवन है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, एंगल AC जो है, AC डायगोनल जो है वो A एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमने ये प्रूव करना है, हमें ये तो पता है कि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर शो करना है हमने ABCD को, इसका मतलब ये सभी साइड्स आपस में इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये एडजेसेंट इक्वल प्रूव करनी है।
अब हम देखें, अगर हमें पता है ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो सकती है। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एंड अगर हम मान लें कि ये ए सी हमारी ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ से हमें पता है एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल आ गए। अब हमें ये पता है 1 एंड 2 आपस में इक्वल है, यहाँ से 3 एंड 4 भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मतलब सभी एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल की बात करें कि इनर ट्राइंगल ए बी सी, उसमें हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास एंगल इक्वल है किसी भी ट्रायंगल के तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सेम अगर हम ये वाली ट्रायंगल ले लें ए सी डी, इनर ट्राइंगल ए सी डी, उसमें भी एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, और यहाँ से हमारे पास साइड्स हो जाएगी ए डी साइड इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो इन यहाँ ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये ऑलवेज इक्वल होती है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये हमारे पास सभी साइड्स इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी। ऑल साइड्स इक्वल है तो हम लिख देंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर लिया है कि ए बी सी डी हमारे पास एक स्क्वायर है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ये बी डी डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट करता है एंगल बी को, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अब देखो हमने ये प्रूव कर ही लिया है कि जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है इनर ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने, इसमें हमें पता है जो सी डी साइड है वो बी सी के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर ही दिया है, सी डी इज इक्वल टू बी सी। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेम अगर हम ये वाली ट्राइंगल ले लें इनर ट्राइंगल ए बी डी, उसमें हमारे पास क्या है, जो ए बी साइड है वो ए डी साइड के इक्वल है। ठीक है, ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड पार्ट 1। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, सेम कंडीशन है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम देखें अगर ये ए बी साइड है और सी डी ये दोनों पैरेलल है एंड बी डी हमारी ट्रांसवर्सल है, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये हमारे पास बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अगर हम तीनों कंडीशन की बात करें, ये हमारी 1 इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों इक्वेशंस में से क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, मतलब अगर एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, इसका मतलब जो ये बी डी हमारा डायगोनल है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल है, इसका मतलब जो ये बी डी हमारा डायगोनल है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। यही हमने प्रूव करना था। तो हमारा 4th सम कंप्लीट हो गया है। हमारा 5th सम है, in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are
taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ, show that ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CQB। CQB इसको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देखो फर्स्ट पार्ट है, हम ले लेते हैं इनर ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब देखो ये हमारे पास ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। हमें पता है जो पैरेललोग्राम होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें और ये गिवन है सम में कि DP साइड जो है ये वाली और यहाँ BQ है। हमें पता है जो DP है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है और जो BQ है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये दोनों हमारे पास गिवन है कि ये इक्वल है। DP इज इक्वल टू BQ, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो हमें ये पता है कि अगर ये वाली साइड ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन ये वाली उनको कट कर ली है तो ये ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम 1 नाम दे देंगे और इसको 2, और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बिकॉज रीजन क्या बनेगा, AD इज इक्वल टू BC पैरेलल है एंड जो BD है डायगोनल उसको हम मान लेंगे कि दिस इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये बन गए हमारे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। तो यहां हमारे पास बन गया SAS रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाय SAS देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CQB। यही हमने प्रूव करना था। अब देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ। तो AP जो है वो भी इस ट्रायंगल की साइड है और जो CQ है वो इस ट्रायंगल की साइड है। तो हम एज इट इज लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। तो हमारे जो फर्स्ट 2 पार्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें हमने प्रूव करना है AQB जो ये वाली ट्रायंगल है एंड CPD जो ये वाली ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट। तो हम इसको लेंगे इनर ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। अब देखो इसमें भी जो ये AB साइड है वो CD साइड के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और जो ये DP है एंड BQ है ये भी हमें इक्वल गिवन है। तो हम लिख देंगे DP इज इक्वल टू BQ, ये गिवन है। सेम अगर हम देखें अब ये हमारी लाइन ये वाली भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। इसको हम नाम दे देते हैं 3 एंगल और ये एंगल आ गया 4। तो यहां से आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये यहां से भी हमारे पास बन गया बाय SAS रूल। तो जो हमारी जो ट्रायंगल है AQB हम बोल सकते हैं ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CPD। यही हमने प्रूव करना था। देखो फोर्थ पार्ट है, उसमें हमने प्रूव करना है AQ जो है ये वाली साइड और इक्वल टू होनी चाहिए CP साइड। अब ये इस ट्रायंगल की साइड है और ये इस ट्रायंगल की साइड है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हम लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू CP बाय CPCT। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखो फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमने प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। उसमें हमने ये प्रूव किया था कि AP साइड जो है वो CQ के इक्वल है। ठीक है, AP इज इक्वल टू CQ एंड फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया है AQ इज इक्वल टू CP। प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड अबव। तो हम लिख सकते हैं अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। तो हमारा फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया है। हमारा सिक्स्थ सम है ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on the diagonal BD।
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो AP है वो BD पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और सेम CQ है वो भी BD पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। शो करना है हमने ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD इज अ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखो हम इसको प्रूव करेंगे इन अ ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब देखो इसमें हमें पता है ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों 90-90 के हैं। ठीक है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब अगर हम देखें हमें पता है ये पैरेललोग्राम है। अब देखो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में पैरेलल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। इसको हम एंगल 1 लिख लेते हैं, इसको एंगल 2। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ठीक है, बिकॉज कैसे बनाए, क्योंकि BC साइड जो है, अगर हमें पता है पैरेललोग्राम है तो उसकी BC साइड जो है वो AD के पैरेलल है, एंड जो BD है वो हमारी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है इसका मतलब 1 एंड 2 एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ये इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। अब देखो हमारे पास ये रूल बन गया बाय AAS रूल। ठीक है, एंगल एंगल साइड वाला रूल बन गया, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ। देखो AP जो है वो इस ट्रायंगल की साइड है और जो CQ है वो इस ट्रायंगल की साइड है, जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। तो हमारा 6 सम कंप्लीट हो गया है। हमारा 7th सम है ABCD is a trapezium in which AB is parallel CD and AD is equal to BC. Show that angle A is equal to angle B, and second part है angle C is equal to angle D and triangle ABC को congruent प्रूव करना है BAD, और diagonal AC is equal to diagonal BD। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमने शो करना है। अब देखो ये फिगर हमारे पास गिवन है, यहाँ हमारे पास ABCD एक ट्रेपेजियम है और यहाँ हमने उसको AB साइड को एक्सटेंड कर दिया है, ये हमें कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो ये पूरी है हमारे पास ADCE ये पूरी पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि एंगल A इक्वल टू है एंगल B, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सपोज इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और ये है हमारा एंगल 2। सिमिलर ये हमारा एंगल 3 है और ये एंगल है 4। अब देखो यहाँ हमारे पास हमें पता है ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, और ट्रेपेजियम की ये और साइड ये और दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। यहाँ AB जो है वो CD के पैरेलल है। अगर हम इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो AE साइड है वो भी पैरेलल है CD साइड के। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ADCE जो पूरी है, ठीक है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गई। ADCE इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ से हमारे पास जो AD साइड है वो इक्वल टू आ जाएगी CE साइड की। ठीक है, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब हमें ये गिवन है कि जो AD साइड है वो BC साइड के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी BC साइड है वो CE के इक्वल है। तो अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, इनर ट्रायंगल BCE, उसमें हमारे पास BC साइड और CE साइड इक्वल है। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स
आर इक्वल। ठीक है, अब देखो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, मतलब AD जो है वो CE के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और अब हम मान लें कि AE हमारी ट्रांसवर्सल है, AE इज ट्रांसवर्सल। तो हमें पता है जो एंगल्स होते हैं ये को इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम ऑलवेज 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब ये देखें, ये भी एक लाइन है, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो इसका मतलब 2 और 3 का सम भी 180 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अब देखो इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है, इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है, जहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि एंगल 3 एंड 4 आपस में इक्वल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस यहाँ 4 की जगह पे भी 3 आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ से हमारे पास बन गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में कि एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल A है और जो एंगल 2 है वो एंगल B है। एंगल A इक्वल टू एंगल B हमने प्रूव करना था, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल को प्रूव करना है। अब हमें ये गिवन है कि AB साइड है वो CD साइड के पैरेलल है। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है, हम सपोज कर लें कि ये हमारी ट्रांसवर्सल है, AD इज ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये 1 एंगल है, ये 2, इसको हम नाम दे देते हैं 3 एंड 4। यहां से अगर AD ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसका सम 180 हो जाएगा। और अगर हम देख लें कि AB एंड CD पैरेलल है और BC इसकी ट्रांसवर्सल है, AB पैरेलल CD, अब BC को ट्रांसवर्सल मान लें, BC इज ट्रांसवर्सल, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हमने ये प्रूव कर ही दिया है पहले पार्ट में कि हमारे पास 1 एंड 2 एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अगर यहाँ हम 2 की जगह पे भी 1 फिल कर दें, 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस एंगल 4, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और यहाँ से हमारे पास बन गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 3 हमारे पास है एंगल D एंड एंगल 4 को हमने माना है एंगल C। तो यहाँ से हमने यही प्रूव करना था कि CD एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमारा थर्ड पार्ट है, देखो अब हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ABC। अगर हम यहाँ एक डायगोनल ले लें, ठीक है, तो ये हमारी बन गई ट्राइंगल ABC एंड एक ट्राइंगल है BAD, इसका मतलब इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इनर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास AB तो दोनों में है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो AB इज इक्वल टू AB, ये आ गया कॉमन। एंड जो BC साइड है वो AD के इक्वल है, ये भी हमारे पास गिवन है, BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये गिवन है और ये हमने प्रूव किया था। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, एंगल A एंड एंगल B आपस में इक्वल है, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया हुआ है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूफ पार्ट 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बन गया बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल BAD। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है डायगोनल BD इज इक्वल टू है डायगोनल AC। ठीक है, ये दोनों डायगोनल इक्वल है। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। ठीक है, तो यही हमने शो करना था। तो हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।